भाद्रपद की अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र, मूसलाधार बारिश और कारागार में योगेश्वर कृष्ण का जन्म। कंस मारने को तैयार था तो योगिनी बचाने के लिए ब्रज में जन्म ले चुकी थी। वासुदेव और देवकी अपने लाल को बचाने का रास्ता ढूंढ रहे थे तो यशोदा नंद गांव में कान्हा का इंतजार कर रही थी। पूरे जीवन को हम देखें तो कुछ इसी तरह से प्रतीक्षा और विषम परिस्थितियों की समानांतर रेखा के सामंजस्य में बीता। श्री कृष्ण का जन्म विपरीत परिस्थितियों में हुआ, फिर भी उनके जीवन में नृत्य, उल्लास और संगीत की उपस्थिति बनी रही। विकट परिस्थितियों में भी वे अपनी बांसुरी का साथ नहीं छोड़ते हैं। अवतरित होने के साथ ही श्री कृष्ण का जीवन संघर्ष से शुरू हो गया, लेकिन इसे लेकर श्री कृष्ण कभी भी परेशान नहीं दिखे। भगवान श्री कृष्ण ने जीवन को संघर्ष की बजाय उत्साह और उत्सव में बिताने का उदाहरण प्रस्तुत किया। जिस समय श्री कृष्ण का जन्म हुआ तब भारी बारिश हो रही थी और यमुना नदी उफान पर थी। भयंकर अंधेरे के बीच कारागृह में भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है। यह तत्कालीन राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों का रूपक है। तत्कालीन समाज की स्थिति ऐसी थी कि चारों ओर अंधकार ही अंधकार था। राजनीतिक परिदृश्य भी सामान्य जन के लिए ऐसा बना हुआ था कि वह अपने आप को कारागृह में अनुभव करता था। भीषण और विकट परिस्थितियों में ही अद्भुत व्यक्तित्व जन्म लेता है। परिस्थितियां ही किसी व्यक्ति का निर्माण करती हैं। तत्कालीन समाज में भयंकर उथल-पुथल और आसुरी प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों का बोलबाला था। समाज उनसे आहत था। समाज प्रतीक्षा में था कि प्रकाश की कोई किरण आएगी और इस अंधकार को दूर करेगी। भगवान कृष्ण का जन्म प्रतीक है कि ऐसी परिस्थितियों में व्यक्ति को प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। वह परिस्थिति ही पर्याप्त है कि धार्मिक और विध्वंसक प्रवृत्तियों के कारागार में जकड़े समाज को अपने भीतर से ही उस जागृत चेतना का निर्माण करना होता है जिसे कृष्ण कहते हैं। जिस व्यक्ति में समाज और राष्ट्र की दिशा और दशा निर्धारण करने की प्रवृत्ति होती है, उससे मौत को भी हारना पड़ता है। जनमानस के जीवन को नरक से निकालकर स्वर्ग में पहुंचाने के लिए कृष्ण की तरह समय समय पर कठिन परिस्थितियों में परीक्षा देनी पड़ती है और स्थिति का डटकर सामना करना पड़ता है। भगवत गीता श्री कृष्ण का गाया हुआ गीत कहलाता है, जिसमें उन्होंने मानव कल्याण के सभी रहस्यों को खोल दिया है। गीता पढ़ने के बाद किसी भी व्यक्ति को ऐसा लग सकता है कि भगवान श्री कृष्ण का अवतरण गीता का उपदेश देने के लिए ही हुआ था। जीवन की विभिन्न कलाओं में कुशल एवं प्रवीण, राजनैतिक और सामाजिक सूझबूझ से समृद्धि देने वाले, अध्यात्म ज्ञान से अपने भक्तों के जीवन को मुक्ति प्रदान करने वाले श्री कृष्ण किसी के लिए अवतार हैं तो किसी के लिए गीता का उपदेश देने वाले ब्रह्मनिष्ठ हैं। श्री कृष्ण के संपूर्ण अवतारों को महाअवतार कहते हैं। अगर कोई पूछे कि श्री कृष्ण का जन्म क्यों हुआ, इसका उत्तर भगवत गीता में स्वयं युग पुरुष कृष्ण देते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होगी, जब जब अधर्म बढ़ेगा, तब तब दुष्टों का नाश करने और साधु अंतःकरण के व्यक्तियों का कल्याण करने में आता हूँ। आतंकी प्रवृत्ति के लोग जब जब शक्तिशाली हो जाते हैं या फिर जब धर्म के पतित होने से शक्तिशाली वर्ग अत्याचारी बन जाता है, तब समाज को अन्याय, अत्याचार और आतंकी विचारधारा से मुक्ति दिलाने के लिए धर्म शक्ति का उदय होता है, जिसे हम कृष्ण कहते हैं। श्री कृष्ण का चरित्र अत्यंत दिव्य है। हर कोई उनकी ओर खींचा चला जाता है।
कृष्ण राधा और गोपियों के लिए बंसी हैं, तो दुष्टों के लिए सुदर्शन चक्र। अज्ञानी के लिए श्री भगवद गीता हैं, तो ज्ञानी के लिए सक्षम स्वरूप की वो खोज जो निरंतर चलती रहती है। कृष्ण वो आदर्श चरित्र हैं जो अर्जुन की मानसिक व्यथा का निदान करते समय एक मनोवैज्ञानिक, कंस जैसे असुर का संहार करते हुए एक धर्मावतार, स्वार्थ पोषित राजनीति का प्रतिकार करते हुए एक आदर्श राजनीतिज्ञ, विश्व मोहिनी बंसी बजैया के रूप में सर्वश्रेष्ठ संगीतज्ञ, ब्रजवासियों के समक्ष प्रेमावतार, सुदामा के समक्ष एक आदर्श मित्र, सुदर्शन चक्रधारी के रूप में एक योद्धा और सामाजिक क्रांति के प्रणेता हैं। श्री कृष्ण में वह सब कुछ है जो मानव में है और मानव में नहीं भी है। श्री कृष्ण संपूर्ण हैं, तेजोमय हैं, ब्रह्म हैं, ज्ञान हैं। इसी अमर ज्ञान की बदौलत उनके जीवन प्रसंगों और गीता के आधार पर कई ऐसे नियमों एवं जीवन सूत्रों को प्रतिपादित किया गया है जो आज के समय भी लागू होता है। श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। हर वर्ष हम इस दिन जन्माष्टमी उत्सव मनाते हैं।